दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली मोटर से माइक के एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग बात कर रहे होंगे पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम, टाइम डिपॉजिट अकाउंट सेविंग स्कीम के बारे में। बात कर रहे होंगे इसमें अलग अलग टाइप के अकाउंट टाइप जो कि अलग अलग टाइम पीरियड्स प्रोवाइड कराते हैं और अलग अलग टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम के बारे में फुल डिटेल वीडियो जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जानेंगे पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ क्या मेच्योरिटी वैल्यू आप लोगों को अलग टाइप के अकाउंट्स में अलग अलग टाइम पीरियड के बाद प्रोवाइड कराएगी। बढ़ते अपने पोस्ट ऑफिस की साइट की तरफ। यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, हम आ चुके हैं नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट टीडी स्कीम पर। बात करें इसके पीरियड की तो चार टाइप के पीरियड आप लोगों को प्रोवाइड कराती है पोस्ट ऑफिस की ये टीडी स्कीम। पहला है 1 साल का अकाउंट, जिसमें हम लोग को जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% का प्रोवाइड करा रही है टीडी स्कीम। बात कर रहे होंगे दूसरे जो टाइम पीरियड है वो 2 साल का अकाउंट टाइप है, जिसमें हम लोग को 7.0% का इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम प्रोवाइड करा रही है। तीसरा जो अकाउंट टाइप है पीरियड वो 3 सालों का अकाउंट टाइप है, जिसमें हम लोग को 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग 5 साल वाले अकाउंट टाइप की तरफ देखें तो उसमें हम लोग को 7.5% का इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड हो रहा। अब अगर हम लोग इस पे एक जाने की हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल या 5 सालों में, जैसे कि 5,000 10,000 15,000 20,000 रुपए 1 साल में 2 साल में 3 साल में या 5 सालों तक जमा करते हैं तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग हम लोगों को कितना इंटरेस्ट रेट बाद में प्रोवाइड कराएगी पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम। मेच्योरिटी वैल्यू क्या मिलेगी, टोटल अमाउंट हम लोगों को कितना प्रोवाइड कराएगी पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम अलग अलग टाइम पीरियड के पूरा होने पर। तो इसके लिए बढ़ते हम लोग अपने एक कैलकुलेटर पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5,000 के अमाउंट से। तो यहाँ पर हम लोग 5,000 का अगर अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, जो फर्स्ट अकाउंट टाइप है 1 साल वाला, 1 साल वाला जो अकाउंट टाइप है, अगर हम लोग उसमें 5,000 रुपए अमाउंट जमा करते हैं तो उस पर जो हम लोग को इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% का प्रोवाइड हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 1 साल का वो 5,000 रुपया होगा। और जो हम लोग को एस्टिमेट रिटर्न प्रोवाइड करेगी, मतलब कि इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी, वो 354 रुपए का होगा। जिसके बाद जो हमारा मेच्योरिटी वैल्यू, टोटल वैल्यू 1 साल बाद जो हमें पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करेगी वो 5,354 रुपए का प्रोवाइड कराएगी। इसी तरह से अगर जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे हम लोग 5,000 की बजाय 10,000 रुपए कर दें 6.9% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 10,000 हो जाएगा और जो हमारा टोटल इंटरेस्ट जो हमें प्रोवाइड कराएगी वो 708 रुपए का हो जाएगा। जिसके अकॉर्डिंग जो हमें टोटल मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 1 साल के बाद वो हमें 10,708 रुपए की मिलेगी। तो इसी तरह से अगर हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 15,000 कर दें 6.9% इंटरेस्ट रेट के साथ, टोटल इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराएगी वो 1,062 रुपए का होगा और जो टोटल वैल्यू प्रोवाइड होगी मेच्योरिटी वैल्यू वो 16,062 रुपए की होगी। इसी तरह से अगर हम लोग टाइम पीरियड को 2 साल कर दें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टाइम पीरियड को अगर हम लोग 2 साल करते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है उसे हम लोग 7.0% करते हैं अपने दूसरे अकाउंट टाइप के लिए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हम लोग जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे कर देते हैं 5,000। एक एग्जांपल सेट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 5,000 का होगा और जो टोटल वैल्यू इंटरेस्ट रेट के साथ जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो 5,744 की मिलेगी, जिसपे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 744 रुपए का पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करा रही है। इसी तरह से अगर हम लोग जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसको हम लोग 5,000 की जगह 10,000 करते हैं 7.0% इंटरेस्ट रेट के साथ 2 सालों के लिए सेकेंड अकाउंट टाइप में, तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 1,489 रुपए का प्रोवाइड होगा और जो हमारी टोटल वैल्यू है वो 11,489 रुपए की मिलेगी। इसी तरह से अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अ, फिर से 5,000 कर दें, लेकिन इस बार जो अकाउंट टाइप है उसे कर दें 3 सालों के लिए, जो थर्ड अकाउंट टाइप था 3 सालों के टाइम पीरियड वाला, तो यहाँ पर हम लोग इसे 3 सालों के लिए करते हैं 7.1% इंटरेस्ट रेट के लिए।
तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे जो हम लोगों का इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 5,000 का होगा 3 सालों में। जो हम लोगों को टोटल इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा टाइम डिपॉजिट में वो 1175 रुपए का होगा, जिसके बाद जो हमारा टोटल मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो 6,175 रुपए की मिलेगी। इसी तरह से अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 15,000 कर दें, 10,000 करने पर इसका डबल अमाउंट प्रोवाइड होगा। और अगर हम लोग इसे 15,000 करते हैं तो 3 सालों के बाद 7.1% इंटरेस्ट रेट के साथ जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो 18,526 की होगी। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3 सालों में वो 15,000 होगा। जो हमारा एस्टिमेट रिटर्न होगा वो 3,526 रुपए का होगा। अब अगर अकाउंट टाइप को हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 5 साल के लिए, 5 साल के लिए करने पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट था 5 साल वाले टाइम पीरियड का वो था 7.5%। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो हमारा टोटल इंटरेस्ट रेट के साथ मेच्योरिटी वैल्यू प्रोवाइड कराएगी पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम वो हो जाएगा 21,749 रुपए। जो हम लोगों को इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड होने वाला है वो 6,749 रुपए का प्रोवाइड होना है। ये आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये बहुत ही नॉर्मल सा अमाउंट है। अगर इसी अमाउंट को हम लोग आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपए कर दें, यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे 1.5 लाख रुपए कर देते हैं तो यहीं पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 7 पॉइंट सॉरी जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% का प्रोवाइड होगा। और जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है वो 67,492 रुपए प्रोवाइड होगा। तो जिसके आज जो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू है वो 2,17,492 की होगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही न्यू वीडियो को पाने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।